हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं देव सर बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एट प्रेजेंट आई एम रिसर्च स्कॉलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक नया टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, आइए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाता हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड उसको जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, कभी भी जब कोई नया पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है यानी कि एडमिशन लेता है, ऐसी स्थिति में हमें यह देखनी होती है कि जब हमारा कोई भी पार्टनर्स फॉर्म में एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमारे असेट की कितनी वैल्यू है, हमारे लायबिलिटीज़ की कितनी वैल्यू है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग फर्म वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी अपने फर्म के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने असेट और लायबिलिटीज़ की जो है वैल्यू को रिवैल्यूट करें। सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में जो भी असेट या लायबिलिटी शो किया गया है, कुछ असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी और कुछ असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। सेम इसी प्रकार लायबिलिटीज़ के केस में कि कुछ लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी और कुछ लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। तो इस पर्पज़ से हम यह जो है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़ करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है वह न तो हमारे जो है कि फर्म के लॉस को सफ़र करेगा और ना ही हमारे फर्म के प्रॉफिट से बेनिफिटेड होगा, क्योंकि वह जो है कि हमारे ओल्ड पार्टनर के हिस्से की बात होती है। तो इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, any profit arises or any losses arises due to revaluation of asset and liabilities, this profit or loss distribute among the old partner in the old ratio। स्टूडेंट्स, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा उसे हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर, अब बात करते हैं कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज डन विथ अ न्यू अकाउंट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जो हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज होता है, इस चीज़ को प्रिपेयर करते समय हमें एक अकाउंट बनाना होता है। इसको कैलकुलेट करते समय एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, न्यू अकाउंट्स, जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का होता है? नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, बिकॉज इट इज अ प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट्स, ये कॉमन पॉइंट मैं आप लोगों को बता रखा हूँ कि ऐसा कोई भी अकाउंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाए, उस अकाउंट को हम नॉमिनल नेचर के अकाउंट कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम कैसे अपने असेट और लायबिलिटीज़ के वैल्यू को पोस्ट करते हैं, बहुत ही केयरफुली देखिए। मैं पहले से ये फॉर्मेट बना रखा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। ये हमारा पार्टिकुलर अमाउंट। आइए हम वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। यदि किसी असेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसे कहाँ शो करेंगे? शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसे शो करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यदि लायबिलिटीज के वैल्यू में कोई भी इंक्रीजमेंट होता है तो उसे भी हम जितने वैल्यू से लायबिलिटीज इंक्रीज होगा उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्रिएट होती है तो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आल्सो शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट।
स्टूडेंट नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट यदि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड की बैलेंस ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम आता है, ऐसे सिचुएशन में हम उसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहते हैं और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट। स्टूडेंट यदि हमारे किसी भी असेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी असेट की वैल्यू में यदि इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करेंगे। वही यदि किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज करती है तो उसे भी हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है बाई अनरिकॉर्डेड असेट, यदि हमारे पास कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है तो उसे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। स्टूडेंट्स सर ये लॉस कहाँ से आ गया? यदि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा आता है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है और उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आल्सो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। तो स्टूडेंट ये फॉर्मेट रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सर ये बताइए कि ये सारे आइटम हमें लर्न करने पड़ेंगे। स्टूडेंट यदि आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक लेके आया हूँ और आप बुक और कॉपी में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यदि ऐसे शॉर्ट फॉर्म इसको नोट कर लेते हैं तो आपको इसको प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन में कि किस इन्फॉर्मेशन में असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किस में डिक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन यू आर पोस्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट द ऑल ट्रांजेक्शन। वेरी सिंपल। आइए यहाँ हम लिख देते हैं डी ए। सर ये डीए क्या होता है? हाँ बताते हैं। डीए का फुल फॉर्म है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि डिक्रीज इन असेट डेबिट साइड। फिर यही लिखते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ये इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी कहाँ लिखना है? डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। स्टूडेंट ये शॉर्ट फॉर्म आप लिख लेंगे। जैसे ही लिख दिए आपको बार बार इस फॉर्मेट को ना तो लर्न करना है और ना ही देखना है। इस फॉर्मेट से आप समझ जाएंगे कि जिस ट्रांजैक्शन में हमारा जो है कि असेट डिक्रीज करेगा उसे डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, जो लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा उसे डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, और यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसे भी हम कहाँ पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में। आइए स्टूडेंट्स इस साइड की हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। यहाँ हम लिख देंगे आई ए मीन्स इंक्रीज इन असेट्स। नेक्स्ट है डी एल। डीएल मतलब स्टूडेंट सर ये डीएल मतलब ड्राइवरी लाइसेंस नहीं, ये डीएल मतलब ड्राइवरी लाइसेंस नहीं स्टूडेंट्स। डीएल मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटीज। यदि लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज करती है तो इधर ही रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, और अनरिकॉर्डेड असेट आल्सो रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट ये छोटा सा पॉइंट यदि आप ऊपर नोट कर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा जो है। तो आप सभी लोग एकदम क्लियर हो गए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपने बहुत ही सिंपल बता दिया कि ऐसे बनाना है, बट हमारे बुक्स में चाहे वो DK गोयल हो, चाहे TS अग्रवाल हो, SM शुक्ला हो, कोई भी हो, तो इन सारे बुक्स में आप देखेंगे कि सर जनरल एंट्री ढेर सारा दिया होता है और उसको बनाने में हमें बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। स्टूडेंट कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। देखिए कितना सिंपल है आपको जनरल प्रिपेयर करना। आइए हम इसको देखते हैं कि ये हमारा जो है क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन असेट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर डिक्रीज इन असेट होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जैसे ही डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो एंट्री जब प्रिपेयर करना होगा तो मान के चलिए यदि मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगी? हमको रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना है। और सिंपल सी बात यह है कि जब जो चीज़ हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए हैं उस आइटम के केस में, उस ट्रांजेक्शन के केस में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्लांट की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सर? ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, सॉरी लायबिलिटीज। यदि किसी लायबिलिटीज की वैल्यू भी क्या करती है?
इंक्रीज करती है, तो ऐसे सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर भी उस सिचुएशन में भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा कोई, मान के चलिए हमारा जो है कि क्रेडिटर्स जो है 5000 से इंक्रीज कर गया, तो ऐसे सिचुएशन में वो डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड होगा, तो वहाँ पर भी हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। स्टूडेंट्स ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। स्टूडेंट्स अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज है इसको हम क्या करेंगे कि अगर कोई हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, मान के चलिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। स्टूडेंट यदि कोई हमारा रिपेयर बिल है और आउटस्टैंडिंग था और उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो वह भी हमारा unrecorded liabilities also shown in the debit side of the revaluation account. It means revaluation account are debited. तो इस एंट्री में भी क्या बनेगा, revaluation account debit to unrecorded liability। सर ये भी बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इसको भी बता देता हूँ। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन shown in the debit side of the revaluation account. It means revaluation account in this situation also debited. तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। तो स्टूडेंट्स ये भी क्लियर होता है। अब सेम इसी प्रकार हम क्रेडिट साइड के आइटम में क्या करेंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे उन सारे सिचुएशन में, सारे टर्म एंड कंडीशन में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स यदि किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जनरल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वायरीज प्लीज़ आस्क मी by the comment of my YouTube चैनल और my WhatsApp नंबर। स्टूडेंट्स यदि आपको कोई भी क्वायरीज, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में दीजिए या फिर आप हमें जो है WhatsApp नंबर पे भी सारे अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।